lecture, you have seen in the early 1900, scientists were trying to prove that DNA is a genetic material. In this regard, 3 experiments are given in your textbook. First experiment, Griffith experiment, which we have done in the previous lecture. Second experiment, Avery, McCarty and McLeod experiment, which we have done in the previous lecture. Now today we are starting with the third experiment, that is Hershey-Chase experiment. Now Hershey-Chase experiment, again having same motto, again having same reason. The reason for this experiment is to prove that DNA is the genetic material, not RNA or protein. Now this experiment is done in a bit different way by using the virus called as bacteriophage. तो साइंटिस्ट हर्शे-चेज का जो एक्सपेरिमेंट है, इट इज डन विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफेज. बैक्टीरियोफेज किसे कहते हैं? बैक्टीरियोफेज इज अ वायरस विच अटैक्स ऑन बैक्टीरिया एंड डिस्ट्रॉय द बैक्टीरियल सेल. Viruses are generally classified as plant virus, animal virus and bacteriophage. Depending upon the host, they are classified into 3 categories. Now they did the practical on bacteriophage. This is the bacteriophage, having simple body organization, just having DNA as a genetic material, and the outer body covering, the capsid, the coat is made up of protein. So 2 चीजें इसकी बॉडी में है, डीएनए और प्रोटीन. अभी डीएनए का स्ट्रक्चर जब आप पढ़ोगे तो डीएनए में फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है और प्रोटीन में सल्फर प्रेजेंट होता है. डीएनए में फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस प्रोटीन में नहीं है, और प्रोटीन में सल्फर है, सल्फर डीएनए में नहीं है. ओके, अभी ये इसकी बॉडी है. अभी प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म किया गया? प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए दे यूज डिफरेंट रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स. हर्शे-चेज ने अलग अलग रेडियोएक्टिव आइसोटोप यूज किया. पहले कल्चर मीडिया, दीज आर दी कल्चर मीडिया. इस कल्चर मीडिया में जिसमें वायरस को ग्रो करना था, जिसमें बैक्टीरियोफेज नाम के वायरस को, बैक्टीरियोफेज इज अ वायरस, राइट, बैक्टीरियोफेज इज अ वायरस, इस वायरस को ग्रो करना था. तो इस कल्चर मीडिया में फॉस्फोरस 32 यूज किया और दूसरे कल्चर मीडिया में सल्फर 35 यूज किया. इस कल्चर मीडिया में सिर्फ फॉस्फोरस 32 है और नॉर्मल सल्फर है, और इसमें सल्फर 35 है, नॉर्मल फॉस्फोरस है. अभी इसमें दोनों में बैक्टीरियोफेज को डाला. बैक्टीरियोफेज ने जब प्रोपगेट किया, बैक्टीरियोफेज की जब कॉलोनी बढ़ी, बैक्टीरियोफेज जब रिप्रोड्यूस किए, तो बैक्टीरियोफेज ने, जब बैक्टीरियोफेज ग्रो हुए तो बैक्टीरियोफेज के अंदर रेडियोएक्टिव डीएनए हो गया, क्योंकि फॉस्फोरस सिर्फ डीएनए में होता है. ये फॉस्फोरस 32 इसके डीएनए में चला गया, और यहां पर जो वायरस है, यानी कि जो बैक्टीरियोफेज है, वो रेडियोएक्टिव डीएनए के साथ था, और यहां पर जो वायरस है, ये वायरस रेडियोएक्टिव प्रोटीन के साथ था, क्योंकि यहां पे सल्फर 35 यूज किया गया. सल्फर सिर्फ प्रोटीन में हो सकता है, फॉस्फोरस सिर्फ डीएनए में हो सकता है, राइट. अभी यहां पे रेडियोएक्टिव डीएनए है और इस वायरस में रेडियोएक्टिव प्रोटीन है. इन दोनों वायरस को, ये 2 अलग अलग टाइप के वायरस हो गए. दिस इज अ वायरस विथ रेडियोएक्टिव डीएनए एंड दिस इज द वायरस विथ रेडियोएक्टिव प्रोटीन. अभी दोनों वायरस को ई कोलाई इज अ बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया पे इन्फेक्ट करने को अलाउ किया गया. मतलब इस वायरस को, ये वायरस को बैक्टीरिया वाले कल्चर मीडिया में अब ग्रो किया गया. अब ये ई कोलाई और ये ई कोलाई सेपरेटली ग्रो किया गया. अभी ये रेडियोएक्टिव डीएनए वाले वायरस ने जब ई कोलाई पे ग्रो किया, ई कोलाई पे इन्फेक्ट किया, बैक्टीरिया पे इन्फेक्ट किया, तो उस बैक्टीरिया के अंदर जब वायरस बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं, एग्जाम्पल ये बैक्टीरियल सेल है और ये वायरस है, राइट, ये वायरस है. जब वायरस इस पे ग्रो, ये वायरस है, जब वायरस ग्रो करते हैं तो दे इनकॉर्पोरेट देयर डीएनए इनटू द बैक्टीरियल सेल. वो बैक्टीरियल सेल में अपना डीएनए इंजेक्ट कर देते हैं. तो यहां वाले वायरस ने जब बैक्टीरिया के अंदर अपना डीएनए इंजेक्ट किया और बाद में इस वायरल कोड को सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से रिमूव कर दिया गया,
तो फाइनली जो बैक्टीरिया था, वायरस को रिमूव कर दिया गया, वायरल कोड को हटा दिया गया, तो जो बैक्टीरिया था उस बैक्टीरिया के अंदर हमको डीएनए मिला। कौन सा डीएनए मिला? रेडियो एक्टिव डीएनए मिला। डीएनए विथ फॉस्फोरस 32 वाला डीएनए हमको मिला, फॉस्फोरस 32 वाला डीएनए मिला। तो यहां पे रेडियो एक्टिव डीएनए मिलता है। और जब सेम चीज यहां पर रिपीट की गई तो यहां पे हमको रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि इस बार ये वाले वायरस में डीएनए रेडियो एक्टिव था ही नहीं, प्रोटीन रेडियो एक्टिव था ना। ये प्रोटीन इज द आउटर कोट, प्रोटीन इज द आउटर कोट, प्रोटीन रेडियो एक्टिव था। तो प्रोटीन तो इंजेक्ट किया नहीं वायरस ने, प्रोटीन अंदर गई नहीं, इसलिए रेडियो एक्टिविटी सेकेंड एक्सपेरिमेंट में नहीं मिली। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में रेडियो एक्टिविटी न मिलने से यू कैन से कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटीरियल, नॉट द प्रोटीन। डीएनए वायरस से बैक्टीरिया में जाता है, प्रोटीन वायरस से बैक्टीरिया में नहीं जाता है। Thus, DNA is a genetic material, not the protein. So, in this experiment, it has been proved, साइंटिस्ट लोग इस बात को कन्विंस कर सके कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है और प्रोटीन या आरएनए या दूसरे बायोमोलिक्यूल्स ये जेनेटिक मटेरियल नहीं है। सो दिस ऑल अबाउट दी हर्शे-चेज एक्सपेरिमेंट। The next side heading given in your book is actually the packaging of DNA. But before starting with the packaging of DNA, we should know the structure of DNA. Structure of DNA you have done in 11th standard in the chapter biomolecule, biochemistry वाला जो chapter है उसमें आपने न्यूक्लिक एसिड और डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा है। उसको मैं शॉर्ट में रिवाइज करूंगा बिकॉज जब तक डीएनए का स्ट्रक्चर क्लियर नहीं होगा तब तक पैकेजिंग ऑफ डीएनए और एप्लीकेशन ऑफ डीएनए और प्रोटीन सिंथेसिस समझने में प्रॉब्लम होगा। तो यू शुड नो द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। सो दिस पार्ट आई एम गोइंग टू रिवाइज विच इज नॉट गिवन इन द टेक्स्ट बुक। Okay, so we are starting with the structure of eukaryotic DNA, also called as linear DNA. प्रोकैरियोट्स में भी डीएनए होता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स का जो डीएनए है वो थोड़ा अलग है। हमें यूकैरियोट्स डीएनए के बारे में पढ़ना है। प्रोकैरियोट में सर्कुलर डीएनए होता है, प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियोइड कहते हैं, वो जाने दो। अभी हम यूकैरियोट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, यूकैरियोटिक डीएनए के बारे में। यूकैरियोट्स में क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। तो डीएनए का स्ट्रक्चर आई एम गोइंग टू हाईलाइट। देखो डीएनए कैसा होता है। डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड and helical in shape. In eukaryote, DNA is double stranded and helical in shape. Helical in the sense स्प्रिंग की तरह कॉइल है। डबल स्प्रिंग सिंगल स्ट्रैंड है, वो डबल स्ट्रैंडेड है और स्प्रिंग के जैसा कॉइल्ड है। दो इलेक्ट्रिक के वायर के जैसे आपस में रैप नहीं है वो, बल्कि स्प्रिंग के जैसे कॉइल्ड होते हैं। सो दिस इज द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। यहां पे दो स्ट्रैंड आपको दिख रहा है, एक ब्लू से और एक ब्लैक से मैंने ड्रॉ किया है। दिस इज डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल द यूकैरियोट्स। अभी डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में बॉन्डिंग होती है। डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स आपस में जुड़े हुए हैं। बीच में जो बॉन्ड है, दो स्ट्रैंड्स के बीच में ये जो बॉन्ड है, दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड। दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड। इट इज अ वीक हाइड्रोजन बॉन्ड जिससे दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से जुड़े हैं। बच्चों डीएनए की पोलैरिटी भी होती है, पोलैरिटी। अभी हाइड्रोजन बॉन्ड थ्रू आउट द डीएनए है, इनकी पोलैरिटी। अभी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इसका एक स्ट्रैंड जो ब्लू वाला है ये 3' ऊपर बना है, तो इसका अपोजिट एंड जो है वो 5' है। 3' एंड टू 5' एंड, और जो दूसरा है वो नीचे 3 है, ऊपर 5 है। सो यू कैन से डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड, helical, and both the strands are anti-parallel. Both the strands are anti-parallel, running in the opposite direction. Now, just for study purpose, if you take out a one strand of DNA, from double stranded DNA you have taken one strand of DNA. एक strand मैंने यहाँ पे redraw किया. This is a single stranded DNA. Single stranded ssDNA is a single stranded DNA. Now, this single stranded DNA may also be called as polynucleotide.
इसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड. Why it is called as polynucleotide? Because it is a polymer and the name of monomer is nucleotide. बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के जॉइंट होने से ये स्ट्रैंड बनता है, इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड हम कहते हैं. ये एक स्ट्रैंड है तो पोलैरिटी मैंने शो की है, यहां पे 3' यहां पे 5'. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इसमें से एक छोटा सा पार्ट हम कट करके मैग्नीफाई करते हैं. एक छोटा सा पार्ट कट करके, इतना सा पार्ट करके हमने मैग्नीफाई किया. रिमेंबर, दिस इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ओनली. ये सिंगल स्ट्रैंडेड है. दिस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हैज नंबर ऑफ मोनोमर्स. जो ब्लैक से बना हुआ है ये वाला ना, ये एक मोनोमर है. इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड, 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 न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोटाइड. इन दिस डायग्राम आई हैव मेक 6 न्यूक्लियोटाइड. और न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में न्यूक्लियोटाइड को ज्वाइंट करने वाला जो बॉन्ड है, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड. मे ऑल्सो बी कॉल्ड एज फॉस्फोडाइईस्टर लिंकेज. दो न्यूक्लियोटाइड, दो सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड. रिमेंबर, 2 successive nucleotide of the same strand. 2 successive nucleotide of the same strand. They are joined by phosphodiester linkage. One more thing. And the 2 nucleotides of the opposite strand. Of the opposite strand. एक यहां का, एक यहां का. Both the nucleotides of the opposite strands, they are joined by hydrogen bond. ये आमने सामने वाले हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हैं और जो सक्सेसिव होंगे वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़े हैं. नाउ दिस इज द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, ऑल्सो कॉल्ड एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड, एज इट इज मेड अप ऑफ मेनी सब यूनिट्स called as nucleotide, and those nucleotides are joined by phosphodiester linkage. Now, if you take out a single nucleotide, एक न्यूक्लियोटाइड यहां पे निकाल के मैंने रीड्रॉ किया, उसको मैग्नीफाई किया. नाउ ईच न्यूक्लियोटाइड हैज 3 बेसिक कंपोनेंट. ईच न्यूक्लियोटाइड हैज 3 बेसिक कंपोनेंट. न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या प्रेजेंट है? रिमेंबर, आई एम टॉकिंग अबाउट डीएनए. आरएनए का जो न्यूक्लियोटाइड होगा वो थोड़ा अलग है. अभी हम आरएनए के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डीएनए. आरएनए के बारे में हम जब चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, आगे प्रोटीन सिंथेसिस आएगा, वहां पे मैं रिवाइज कराऊंगा. अभी सिर्फ डीएनए के बारे में पढ़ रहे हैं. डीएनए में पेंटोज शुगर प्रेजेंट है. शुगर विथ 5 कार्बन एटम इज कॉल्ड एज पेंटोज शुगर. नाउ दिस शुगर में ऑल्सो बी कॉल्ड एज डीऑक्सीराइबोज शुगर. इट में ऑल्सो बी कॉल्ड एज डीऑक्सीराइबोज शुगर. इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C5H10O4. C5H10O4. रिमेंबर, आरएनए में जो शुगर होगी वो C5H10O5 होगी. वो डीऑक्सीराइबोज शुगर नहीं है, वो राइबोज शुगर है. जो डीएनए की शुगर है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर है, पेंटोज शुगर. ये ऑक्सीजन एटम की पोजीशन है. कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5. 5 कार्बन एटम है. अभी इस डीऑक्सीराइबोज शुगर यानी पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 पे, कार्बन नंबर 1 पर क्या अटैच है? नाइट्रोजन बेस. NB स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजिनस बेस. इट इज अ नाइट्रोजिनस कंपाउंड. ये नाइट्रोजन बेस अटैच है. रिमेंबर, पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 और नाइट्रोजन बेस के बीच में जो बॉन्ड है, ज्वाइंट करने वाला जो बॉन्ड है, इट इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. ये थर्ड बॉन्ड हम पढ़ रहे हैं. पहले हाइड्रोजन बॉन्ड present between the two opposite nucleotides present on 2 different strands. उसके बाद phosphodiester linkage, it is present between the successive nucleotide of the same strand. उसके बाद glycosidic bond within the nucleotide, it is present between pentose sugar and nitrogen base. पेंटोज शुगर का कार्बन नंबर 1 नाइट्रोजन बेस से अटैच होता है बाय मींस ऑफ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड. नाउ अभी कार्बन नंबर 5 जो है, पेंटोज शुगर का कार्बन नंबर 5 से अटैच है फॉस्फेट. कार्बन नंबर 5 से अटैच है फॉस्फेट. अभी पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 5 और फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्डिंग है उसका नाम है शुगर फॉस्फेट बॉन्ड. This is called as sugar phosphate bond. So this is a single and complete nucleotide. ये एक न्यूक्लियोटाइड है.
अगर इसमें से फॉस्फेट निकाल देंगे तो ये न्यूक्लियोसाइड कहा जाएगा, अदरवाइज ये न्यूक्लियोटाइड है। अभी ये पूरा न्यूक्लियोटाइड है। ये न्यूक्लियोटाइड में 3 केमिकल कंपोनेंट हैं, पेंटोज शुगर, डिऑक्सीराइबोज शुगर, नाइट्रोजन बेस एंड फॉस्फेट। 2 बॉन्ड्स हैं, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एंड शुगर फॉस्फेट बॉन्ड। इसका लोकेशन यहां पे शो किया गया है। सुनो, अभी बच्चों जो नाइट्रोजन बेस होता है, जो नाइट्रोजनस कंपाउंड है, ये नाइट्रोजन बेस 2 टाइप के हो सकते हैं। इट मे बी प्यूरीन और इट मे बी पायरिमिडीन। इट मे बी प्यूरीन और इट मे बी पायरिमिडीन। अगर वो प्यूरीन है तो प्यूरीन जिसमें डबल रिंग होती है, प्यूरीन के 2 टाइप हैं, एडिनाइन और ग्वानाइन। प्यूरीन के 2 टाइप हैं, एडिनाइन और ग्वानाइन। और अगर पायरिमिडीन है जिसमें सिंगल रिंग है, उसके भी 2 टाइप हैं, थाइमिन या तो साइटोसिन। आई एम टॉकिंग अबाउट डीएनए। डीएनए में ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं। नाइट्रोजन बेस जो है वो या तो एडिनाइन होगा, या तो ग्वानाइन होगा, या तो थाइमिन होगा, या तो साइटोसिन होगा। ये एक कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड। यहां पे नाइट्रोजन बेस की जगह पे चारों में से कोई भी एक ऑप्शन रहेगा, चारों नहीं, चारों में से कोई भी एक ऑप्शन रहेगा। नाउ दिस इज अ कंप्लीट सिंगल न्यूक्लियोटाइड जिसमें पेंटोज शुगर, फॉस्फेट एंड नाइट्रोजन बेस। बच्चों ये एक न्यूक्लियोटाइड, राइट? अब इस एक न्यूक्लियोटाइड को मैंने यहां पे अरेंज किया, दिस इज अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड। ये एक न्यूक्लियोटाइड को यहां पर अरेंज किया। इसको और इसको 1 मिनट कंपेयर करते हैं। ये पेंटोज शुगर, ये ए मतलब इट इज अ नाइट्रोजन बेस। विच नाइट्रोजन बेस? प्यूरीन का टाइप है एडिनाइन। प्यूरीन का टाइप है एडिनाइन, मैंने यहां पे लिखा। ये क्या है? ये फॉस्फेट है ना, ये फॉस्फेट है, PO4 है। ये पेंटोज शुगर है, राइट? ये फॉस्फेट है, पेंटोज शुगर है, ये एडिनाइन है। ये वाली बॉन्ड कौन सी है? ये वाली बॉन्ड है जिसका नाम है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ये कौन सी बॉन्ड है? ये वाली बॉन्ड है जिसका नाम है शुगर फॉस्फेट बॉन्ड। तो ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, इसका नाम है शुगर फॉस्फेट बॉन्ड। और ये वाली कौन सी बॉन्ड है? ये एक न्यूक्लियोटाइड है। उसके बाद ये सेकेंड न्यूक्लियोटाइड, ये थर्ड न्यूक्लियोटाइड, ये फोर्थ न्यूक्लियोटाइड। ये पूरा हुआ 1 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। दिस इज 1 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। डीएनए का एक स्ट्रैंड जिसको हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। दिस इज 1 पॉलीन्यूक्लियोटाइड। दिस इज 1 पॉलीन्यूक्लियोटाइड। रिमेंबर, ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये 2 न्यूक्लियोटाइड, ये 3 न्यूक्लियोटाइड, ये 4 न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड के बीच में मैंने पहले ही कहा था क्या प्रेजेंट होता है? फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज प्रेजेंट है। तो ये ब्लू कलर से जो शो किया है ये लाइन, ये फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज है, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। नाउ लेट मी क्लैरिफाई। फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज जो होता है वो पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 3 से लेके, पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 3 से लेके नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट तक अटैच होता है। 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच की बॉन्डिंग को हम फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज बोलते हैं, राइट? 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच के बॉन्ड को हम फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज कहते हैं। तो एक न्यूक्लियोटाइड का जो पेंटोज शुगर है उसका कार्बन नंबर 3, अगला न्यूक्लियोटाइड जो है उसका जो फॉस्फेट है, उस फॉस्फेट के बीच में ये जो बॉन्ड दिख रही है, दिस इज द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, दिस इज फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज। सिमिलरली ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अगर 4 न्यूक्लियोटाइड है तो 3 जगह पे बॉन्डिंग बनेगी ना, 3 बार ज्वाइन करना पड़ेगा, तो ये चारों अटैच हो जाएंगे। तो यहां पे 3 फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड आपको दिख रहा है। नाउ ये डीएनए का एक स्ट्रैंड। बच्चों सामने वाला जो स्ट्रैंड है, बिकॉज डीएनए तो डबल स्ट्रैंडेड होता है, हमने समझने के लिए एक स्ट्रैंड कंसीडर किया था। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। दिस इज 1 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए एंड दिस इज द अनदर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। दिस इज 1 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कॉल्ड एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। दिस इज द अनदर स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कॉल्ड एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ये आमने सामने वाले स्ट्रैंड हैं, ये अपोजिट स्ट्रैंड हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड हैं। ओके, अभी क्या होगा कि डीएनए का दोनों स्ट्रैंड जो होता है, मैंने पहले कहा, वो एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल। इसकी पोलैरिटी आप देखो 3' to 5' ना, 3' to 5'।
इसकी पोलैरिटी जो होगी वो उल्टी होगी, 3' ऊपर होगा 5' नीचे होगा, दोनों स्ट्रैंड की पोलैरिटी अपोजिट होती है। तो इसमें जो न्यूक्लियोटाइड का अरेंजमेंट है, न्यूक्लियोटाइड इज एज इट इज, न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं है, न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर सेम है, खाली उसका ओरिएंटेशन, उसका जो अरेंजमेंट है वो उल्टा है। यहां पे न्यूक्लियोटाइड यूं लगी है तो यहां पे न्यूक्लियोटाइड यूं लगेगी, यहां की न्यूक्लियोटाइड ऐसी है, इसका ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा, ये न्यूक्लियोटाइड ऐसी है। यू कैन सी यहां पे ऑक्सीजन एटम की पोजीशन ऊपर की तरफ है, यहां पे ऑक्सीजन एटम की पोजीशन नीचे की तरफ होगी, बस इसका ओरिएंटेशन उल्टा है, बाकी की चीजें सेम है। इफ यू वांट यू कैन कंपेयर, इसके कार्बन नंबर 1 पे, कार्बन नंबर 1 पे क्या लगा है, नाइट्रोजन बेस, थाइमिन है ना, कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजन बेस लगता है। कार्बन नंबर 5 पर क्या लगा है, फॉस्फेट लगा है, कार्बन नंबर 5 पर फॉस्फेट लगा है, कार्बन नंबर 5 पर फॉस्फेट ही तो लगता है। तो इट इज अ सेम न्यूक्लियोटाइड, ओनली द ओरिएंटेशन इज डिफरेंट। अब ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड, ये चौथा न्यूक्लियोटाइड। बच्चों यहां पर भी जैसे दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड था, वैसे ही यहां पर भी दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज प्रेजेंट होगा। अभी जैसे यहां पे कार्बन नंबर 3, एक न्यूक्लियोटाइड के कार्बन नंबर 3 और नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट के बीच में था, वैसे ही यहां पे ये कार्बन नंबर 3 की पोजीशन है और ये नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट है, इसके बीच में प्रेजेंट होगा फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब ये डीएनए का एक स्ट्रैंड हुआ, ये डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होते हैं। अभी डीएनए के एक स्ट्रैंड का ये जो न्यूक्लियोटाइड है, अगर ये न्यूक्लियोटाइड का नाइट्रोजन बेस, अगर इसका नाइट्रोजन बेस ए है, तो इसके सामने वाले स्ट्रैंड में जो इसके सामने न्यूक्लियोटाइड होगा, उस न्यूक्लियोटाइड का नाइट्रोजन बेस सिर्फ और सिर्फ टी होगा, मतलब थाइमिन होगा। यहां पर अगर एडिनाइन है तो यहां पे थाइमिन होगा, यहां पे अगर थाइमिन है तो सामने एडिनाइन होगा। एडिनाइन के सामने थाइमिन का होना और थाइमिन के सामने एडिनाइन का होना कंपलसरी है। और इसी तरीके से अगर यहां पर सी है, साइटोसिन है, तो सामने ग्वानाइन होगा, और यहां पे ग्वानाइन है तो यहां पे साइटोसिन होगा। इन शॉर्ट, प्यूरीन की बॉन्डिंग, ए की बॉन्डिंग किससे होती है, टी से होती है, और सी की बॉन्डिंग किससे होती है, जी से होती है। प्यूरीन और पायरिमिडीन की बॉन्डिंग होती है। इन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, प्यूरीन पायरिमिडीन रेशियो, इन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए purine pyrimidine ratio is always 1:1. This is called as Chargaff's rule, जहां पे प्यूरीन और पायरिमिडीन का नंबर सेम होता है, मतलब A plus G is always equivalent to T plus C. जितने प्यूरीन होंगे उतने ही पायरिमिडीन होंगे, बिकॉज प्यूरीन की बॉन्डिंग पायरिमिडीन से, पायरिमिडीन की बॉन्डिंग प्यूरीन से होती है। Now, अभी ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आप समझ रहे हैं। अभी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में पोलैरिटी होती है, पोलैरिटी, मैंने पहले ही कहा था पोलैरिटी, उसके पोल्स फिक्स्ड होते हैं। अब ये पोलैरिटी कैसे डिसाइड की जाए, लेट मी क्लैरिफाई। ये न्यूक्लियोटाइड है ना, ये न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड। बच्चों ये वाला जो न्यूक्लियोटाइड है, इसके कार्बन नंबर 3 पर, इसके कार्बन नंबर 3 पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है जो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड से अटैच है। इसके भी कार्बन नंबर 3 पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है जो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड से अटैच है। इसके भी कार्बन नंबर 3 पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है जो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड से अटैच है। इसके कार्बन नंबर 3 पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड मैंने ड्रॉ नहीं किया है, क्योंकि आगे नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड नहीं बनाया है मैंने। अभी डीएनए अगर लीनियर है, अगर सीधा डीएनए है, तो कोई ना कोई न्यूक्लियोटाइड तो पहला और लास्ट होगा ही, कोई ना कोई न्यूक्लियोटाइड फर्स्ट और लास्ट होगा ही। इमेजिन ये लास्ट न्यूक्लियोटाइड है, अगर ये लास्ट वन है तो इसके बाद कोई न्यूक्लियोटाइड नहीं है। अगर इसके बाद कोई न्यूक्लियोटाइड नहीं है तो इसका जो 3, कार्बन नंबर 3 की जो पोजीशन है, कार्बन नंबर 3 की पोजीशन पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं होगा, ये पोजीशन वैकेंट होगी क्योंकि आगे न्यूक्लियोटाइड नहीं है। सो दिस एंड, जहां पे कार्बन नंबर 3 की पोजीशन वैकेंट है, दिस एंड इज कॉल्ड एज 3' एंड। इसी तरीके से यहां पर आप देखोगे, यहां पे उल्टा है ना, ये कार्बन नंबर 3 पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड,
कार्बन नंबर 3 पर फॉस्फोडाइस्टर यहां पे कार्बन नंबर 3 की पोजीशन वैकेंट है, तो दिस एंड इज कॉल्ड एज 3' एंड। अभी यहां पे दूसरी साइड देखो, यहां पे कार्बन नंबर 5 पर फॉस्फोडाइस्टर लगा है और वो फॉस्फोडाइस्टर नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड से अटैच है। यहां पे कार्बन नंबर 5 पर फॉस्फोडाइस्टर लगा है जो नेक्स्ट से अटैच है, लेकिन यहां पर कार्बन नंबर 5 पर फॉस्फोडाइस्टर तो है बिकॉज इट इज अ कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड, मगर वो नेक्स्ट से अटैच नहीं है बिकॉज इसके आगे कोई और न्यूक्लियोटाइड नहीं है। तो जहां पे कार्बन नंबर 5 पर लगा हुआ फॉस्फेट फ्री है, सो दिस एंड इज कॉल्ड एज 5' एंड, दिस एंड इज कॉल्ड एज 5' एंड, ये 5' एंड होगा। सो दिस इज हाउ द पोलैरिटी इज डिसाइडेड। वन मोर थिंग, अभी ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है, ये डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड है। बच्चों दोनों स्ट्रैंड के बीच में क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड है। डीएनए के एक स्ट्रैंड के अगर इस न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन बेस एडिनाइन है और सामने वाले न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजन बेस थाइमिन है, बिकॉज ए की बॉन्डिंग थाइमिन से होती है, तो उसके बीच में डबल बॉन्ड होगा, यानी एटी के बीच में या टीए के बीच में डबल वीक हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। और अगर साइटोसिन और ग्वानाइन है आमने सामने, तो उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड, 3 बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। तो यहां पे ट्रिपल बॉन्ड, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड है। इसमें आपको सिंगल लाइन दिख रही है, इसमें आपको सिंगल लाइन, तो इस डायग्राम में यू कैन शो सिंगल लाइन, बट दिस सिंगल लाइन इज एक्चुअली अ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। इट इज नॉट अ सिंगल बॉन्ड, इट इज अ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, डिपेंड करता है कि कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड्स आमने सामने हैं। नाउ this is the structure of double stranded DNA. few basic things about the DNA. बच्चों डीएनए का स्ट्रक्चर जो होता है ना, मैंने कहा ऐसा कॉइल होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा स्प्रिंग के जैसा कॉइल होता है। तो डीएनए के स्ट्रक्चर को अगर स्प्रिंग के जैसा टर्न करेंगे, यूं जाकर यूं, ये पूरा एक टर्न होगा, एक हेलिक्स, एक स्पाइर, एक राउंड आप कह लीजिए डीएनए का। इमेजिन यहां से लेके यहां तक, अगर ये एक हेलिक्स है, ये एक टर्न है, एक राउंड है डीएनए का, तो इस एक राउंड की जो लेंथ होती है, एक हेलिक्स की जो लेंथ होती है, वो फिक्स्ड है। वो कितनी होती है? इसकी लेंथ है 34 एंगस्ट्रॉम यूनिट। इसकी लेंथ है 34 एंगस्ट्रॉम यूनिट, दैट इज 3.4 नैनोमीटर। अभी एक हेलिक्स जो होता है ना, एक हेलिक्स, बच्चों देखो ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये सामने वाला न्यूक्लियोटाइड, यहां पे डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, यहां पे भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। इमेजिन यहां पर ए है और सामने टी है, इमेजिन यहां पर ए है और सामने टी है, तो इसको और इसको मिलाकर वी कॉल्ड वन बेस पेयर। ये एक नाइट्रोजन बेस, ये दूसरा नाइट्रोजन बेस, आमने सामने वाले मिला के, मतलब जो पेयरिंग होगी, जो जोड़ी बनेगी, दैट इज कॉल्ड एज वन बेस पेयर। तो एक हेलिक्स जो होता है, इस एक हेलिक्स में 10 बेस पेयर होते हैं, फिक्स्ड है। 1 बेस पेयर, 2 बेस पेयर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मैंने काउंट करके बनाया था, ये 10 बेस पेयर होते हैं। अगर एक हेलिक्स जिसकी लेंथ 34 एंगस्ट्रॉम यूनिट है, जिसमें 10 बेस पेयर हैं, तो 2 बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस होगा, 2 बेस पेयर के बीच का या 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच का, 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो डिस्टेंस है या 2 बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितना होगा? 34 डिवाइडेड बाई 10, इट कम्स टू बी 3.4 एंगस्ट्रॉम यूनिट। इट कम्स टू बी 3.4 एंगस्ट्रॉम यूनिट, राइट? नाउ अभी जो डीएनए है बेटा, डीएनए में इसका जो डायमीटर है, डायमीटर जो स्प्रिंग है ना, यू टर्न है, वो स्प्रिंग का जो डायमीटर होगा, दिस डायमीटर इज ऑल्सो फिक्स्ड। ये डायमीटर, ये कितना होता है? 20 एंगस्ट्रॉम यूनिट। दिस डायमीटर इज 20 एंगस्ट्रॉम यूनिट। वन मोर थिंग, अगर ये एक हेलिक्स है, एक हेलिक्स में कितने बेस पेयर हैं? एक हेलिक्स में ऐसे डाल लिया 10 बेस पेयर ना, अगर 10 बेस पेयर हैं तो 10 न्यूक्लियोटाइड यहां पर हुई, 10 न्यूक्लियोटाइड सामने हुई, टोटल 20
न्यूक्लियोटाइड्स। एक हेलिक्स में, एक टर्न में 20 न्यूक्लियोटाइड्स यानी कि 10 बेस पेयर होते हैं, और दो बेस पेयर के बीच का जो गैप होता है, दैट गैप इज 3.4 नैनोमीटर। अभी मैंने कहा था चार्गव्स रूल, दैट इज प्यूरीन पाइरिमिडीन रेशियो इज ऑलवेज 1:1 इन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। तो यहां पे अकॉर्डिंगली यू कैन फाइंड आउट, अगर यहां पर ए है, यहां पर टी है, यहां पर टी है, यहां पर ए है, यहां पर सी, यहां पे जी, यहां पे जी, यहां पे सी, अगर आपको पर्टिकुलर टाइप के न्यूक्लियोटाइड का नंबर बताया जाए तो दूसरा वाला न्यूक्लियोटाइड कितना होगा, यू कैन कैलकुलेट ऑन दिस बेसिस। So this is all about the basic structural detail of the DNA, eukaryotic DNA. So in the next lecture, we'll start with the packaging of DNA, which is given in your textbook.